हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन एजुकेशन पॉइंट। तो हिस्ट्री के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज है हमारा टॉपिक 9 अशोक। कल हमने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में पढ़ा था। हम मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के शासनकाल में क्या क्या इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई थी वो हमने देखा था। आज है हमारा अशोक। तो आज हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में और उसके बाद इसके वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जामों में बार बार रिपीट हुए हैं। तो अशोक के बारे में पढ़ते हैं। अशोक मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक था और सबसे शक्तिशाली शासक था। तो अशोक बिंदुसार का पुत्र था। अशोक कौन था? अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा अशोक था और बिंदुसार का ही उत्तराधिकारी था अशोक। 273 ईसा पूर्व में सिंहासन प्राप्त हो गया था अशोक को, परंतु वास्तविक जो राज्य अभिषेक हुआ था अशोक का वो 269 बीसी में हुआ था। 269 ईसा पूर्व में, बीसी का मतलब ही ईसा पूर्व है। तो उन्होंने 273 में तो सिंहासन प्राप्त कर लिया था, लेकिन उनका जो वास्तविक राज्य अभिषेक हुआ था वो 269 बीसी में हुआ था। 261 पूर्व में कलिंग पर जो युद्ध हुआ था अशोक का वो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये कलिंग विजय का जो उल्लेख है वो अशोक के 13वें शिलालेख से पता चलता है। कलिंग विजय का जो स्रोत है वो है अशोक का 13वां शिलालेख। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। कलिंग विजय के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, क्योंकि कलिंग युद्ध में बहुत सारा रक्तपात और नरसंहार देखकर अशोक का जो हृदय था वो परिवर्तन हो गया था और उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है इनके बारे में, बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। जो अशोक थे उन्होंने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के ही काल में हुई थी 250 बीसी में। जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी वो अशोक के शासनकाल में हुई थी 250 बीसी में। अशोक के कुल 14 अभिलेख थे। अशोक ने कितने अभिलेख लिखे थे, कितने अभिलेख लिखवाए थे हम बोल सकते हैं? कुल 14। अशोक ने अपने जीवन काल में कुल 84,000 यानी 84,000 स्तूपों का निर्माण भी करवाया था। अशोक के जो अभिलेख हैं उनके भाग कौन कौन से हैं? अभिलेख लिखवाए थे और अभिलेख लेखन का जो प्रचलन था वो अशोक के शासनकाल से शुरू हुआ था। तो उनके अभिलेखों के 3 टाइप्स हैं। पहले है शिलालेख जिनकी संख्या 14 है। दूसरा है स्तंभ लेख जो 7 हैं, ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। और तीसरा है गुहा लेख जो मेन रूप से बिहार में मिलते हैं। तो शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख ये तीनों मिलकर बनते हैं अभिलेख। तो अशोक ने शिलालेखों का यूज भी किया है, स्तंभ लेख भी लिखे हैं और गुहा लेख भी अपने शासनकाल में लिखे हैं। अभिलेखों की लिपि यानी अशोक के जो अभिलेखों की लिपि थी वो है ब्राह्मी, खरोष्टी, आरमेइक और ग्रीक। और जो भारत में जो अभिलेख मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि के मिले हैं। कौन सी लिपि के मिले हैं? ब्राह्मी। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य वंश का धीरे धीरे पतन शुरू हो गया था और मौर्य साम्राज्य यानी हम कह सकते हैं कि अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य वंश में फिर कोई भी इतना प्रतापी राजा नहीं हुआ चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक की तरह। इसलिए मौर्य साम्राज्य का धीरे धीरे पतन शुरू हो गया। तो चलिए अब मौर्य वंश के बारे में हमने पढ़ा, अशोक के बारे में पढ़ा, बिंदुसार के बारे में पढ़ा और उससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा। अब हम इसके वन लाइनर क्वेश्चन देख लेते हैं जो जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 बीसी में। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी 322 बीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक लिखी थी चाणक्य ने उसका संबंध किससे है? उसका संबंध है राजनीतिक नीतियों से। चंद्रगुप्त मौर्य की जो राजनीतिक नीतियां थी यानी जो मौर्य वंश की जो राजनीतिक नीतियां थी उन सब का संग्रह है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक ने और जो कौटिल्य या चाणक्य ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक किसके पुत्र थे? तो अशोक बिंदुसार के पुत्र थे और बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे।
नेक्स्ट, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो था बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवानाम प्रियदर्शी किसका नाम था? तो ये था अशोक का। देवानाम प्रियदर्शी किस सम्राट का नाम था? अशोक का। पाटलिपुत्र या पाटिलपुत्र, पाटलिपुत्र भी बोलते हैं, कहीं कहीं पर पाटिलपुत्र भी लिखा हुआ मिलता है बुक्स में, के प्रशासन का वर्णन किस पुस्तक में किया गया है? तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किस पुस्तक में किया गया है? इंडिका, जो मैगस्थनीज ने लिखी थी और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत और उनकी लिपि है ब्राह्मी या खरोष्टी। किस मौर्य सम्राट ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? 7। मैगस्थनीज ने इंडिका पुस्तक में लिखा है और उसमें भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी किसने बनाई? पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी किसने बनाई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर की गुफाओं का उपयोग करके आश्रय गृह के रूप में किसने किया था? बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? यानी कौन लोग वहाँ पे रहते थे? तो उनको बोलते थे आजीविकों ने। आजीविकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, यह किस अभिलेख द्वारा सिद्ध होता है? यानी किस अभिलेख से यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रभाव था वो पश्चिमी भारत में भी था? तो रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस मौर्य सम्राट ने अभिलेखों के माध्यम से जनता तक सूचनाएं पहुंचाई? ये पहुंचाई थी अशोक ने, यानी अभिलेख लेखन की जो परंपरा थी वो अशोक ने ही शुरू की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई थी? प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? यानी कौन था जो प्रथम अंग्रेज जिसने अभिलेख पढ़े थे? वो था जेम्स प्रिंसेप। और कब पढ़े थे? 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का कालसी शिलालेख कहाँ पर है? तो अशोक का जो कालसी शिलालेख है वो देहरादून में है और देहरादून उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौर्य सम्राट ने जैन धर्म अपनाया था? किस मौर्य सम्राट ने जैन धर्म अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। जैन ग्रंथों में सिंहसेन किसको कहा गया है? किस मौर्य सम्राट को जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है? तो किसको कहा गया है? तो ये कहा गया है बिंदुसार को। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। ये हमने पहले भी बिंदुसार वाले टॉपिक में हमने देखा था, जब हम उसका इंट्रोडक्शन देख रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा था कि जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायोनिकस किसके दरबार में भारत आया? डायोनिकस किसके दरबार में भारत आया था? तो किसके आया था? बिंदुसार के दरबार में। और कहाँ से आया था? मिस्र से। यह मिस्र के शासक का राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध हुआ था 261 BC में अशोक और अनंतनाथन के बीच। कलिंग का राजा कौन था? अनंतनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, अशोक ने धम्म नीति कहाँ से ली थी? तो कहाँ से ली थी? राहुलोवाद से अशोक ने धम्म नीति को लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, कश्मीर का श्रीनगर तथा नेपाल का ललित पाटन, कश्मीर का श्रीनगर तथा नेपाल का ललित पाटन नगर किसने बसाया था? अशोक ने। किसके द्वारा बसाए गए थे? अशोक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? मौर्य साम्राज्य की जो प्रचलित मुद्रा थी उस टाइम पे उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था पण। नेक्स्ट और आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, चंद्रगुप्त का महल बना है, ये बना है लकड़ी से और कहाँ पर बना है? पाटलिपुत्र, पटना में।
तो ये थे फ्रेंड चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूरी जानकारी और उसके वन लाइनर क्वेश्चन जो भी एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये था मौर्य वंश का इतिहास और मौर्य वंश से रिलेटेड सारे वन लाइनर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं। तो कल हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।